मिडिल ईस्ट में जंग के दूसरे फेज की आहट मिल रही है। क्या इसके लिए अमेरिका और इजराइल ने तैयारी कर ली और तैयारी करने के लिए क्या सीजफायर का बहाना लिया गया? शुरुआत करते हैं। कयास लगाए जा रहे हैं, हाल ही में नेतन्याहू के बयान से भी ऐसा ही लग रहा है। पूरा मामला यह है कि जंग अब कैसे खत्म की जाए, फाइनल असॉल्ट करके इस पर आ चुकी है। मिडिल ईस्ट में गदर की तैयारी किस तरह है, इसकी सबसे पहले आप झलक देख लीजिए। अमेरिकी युद्धपोत एक बार फिर से, ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है गल्फ ऑफ ओमान की। और गल्फ ऑफ ओमान से ये जो जहाज है, अमेरिकी युद्धपोत है, ये जा रहा है सीधे पर्शियन गल्फ की तरफ थ्रू होर्मुज। और कहते हैं ये युद्धपोत ईरान की तरफ बढ़ रहा है, जो खबर मिल रही है। जानकार मानते हैं कि अमेरिका और ईरान एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ी भसड़ की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल मिडिल ईस्ट में जंग के बीच 110 दिनों के संघर्ष के बाद अमेरिका थक चुका था, मिसाइलें खाली हो चुकी थी। 110 दिन में संघर्ष में कोई जीत नहीं मिली, युद्ध डेडलॉक में फंसता नजर आ रहा था। अमेरिका के जहाज गिरे, अमेरिका के युद्धपोत डूबे। ऐसे में हताश होकर अमेरिका और ट्रंप ने सीजफायर का समझौता तो कर लिया था, लेकिन अब खबर है कि अमेरिका एक बार फिर से अपने आप को बहुत मजबूत करके वापसी करने वाला है और इसके लिए तैयारी शुरू कर दी। आपने बयान भी सुना होगा, इजराइल की तरफ से भी बयान आया है कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे, ईरान के सारे प्रॉक्सी को मारेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान का भूगोल बदल देंगे। यह बयान हवाई नहीं। इजराइल और अमेरिका मिलकर एक बार फिर ईरान पर हमला करने की प्लानिंग कर रहे हैं और शायद अगले हफ्ते यह खबर आप तक पहुंच भी जाए। रक्षा जानकार मानते हैं या तो आयतुल्लाह अली खामनेई के सुपुर्दे खाक वाले समय में ही ऑपरेशन किया जा सकता है, क्योंकि हो सकता है कि उस समय मुश्तबा भी वहां मौजूद रहे और मोसाद और सीआईए के एजेंट्स भी वहां अपनी प्लानिंग में जुटे हुए हैं। और जब आयतुल्लाह अली खामनेई को सुपुर्दे खाक किया जाएगा, जिसके लिए सब लोग इकट्ठा होंगे, हो सकता है उस समय हमले शुरू हो जाएं और इसकी कयास, इसके होने की चांसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। खबर है कि लंबी लड़ाई, आर्थिक नुकसान और युद्ध की वजह से वैश्विक तेल बाजार सप्लाई बाधित होने की वजह से 8 अप्रैल को ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच 2 हफ्ते के सीजफायर का ऐलान हुआ, लेकिन शुरुआत से ही डगमगाता रहा। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर ईरान और अमेरिका आमने सामने आ गए, दोनों तरफ से ब्लॉकेट लगे, जहाज जब्त हुए। फिर 17 जून को बड़ा मोड़ आया, जब ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इस्लामाबाद मेमोरेंडम पर दस्तखत किए, जो जंग को औपचारिक रूप से खत्म करने की दिशा में एक समझौता था। ट्रंप ने GC7 समिट के बाद वारसाई पैलेस में मैक्रों के डिनर के दौरान इसे साइन किया। डील साइन हुई, पर जमीन पर जंग नहीं रुकी। यहीं से गहमा गहमी का असली किस्सा शुरू होता है। कागज पर डील थी, लेकिन मैदान में गोलियां चल रही थी। सिर्फ 2 दिन बाद ही इजराइल ने लेबनान पर भारी हवाई हमले शुरू कर दिए और ईरान इसे सीजफायर का उल्लंघन बताने लगा। बीच बीच में होर्मुज में जहाजों पर हमले भी हुए और बाद में अमेरिका और ईरान में बमबारी और मिसाइल भी दागे गए। होर्मुज में एक बार फिर तनातनी, हमले के बाद दोहा में वार्ता के लिए दोनों देशों के प्रतिनिधि पहुंचे, लेकिन बात नहीं हो पाई। आशंका लगाई गई कि क्या वार्ता के बीच फिर से हमला होगा, क्योंकि जब जब वार्ता हुई तब तब अमेरिका ने ईरान पर हमले किए हैं। हो सकता है प्रेशर बढ़ाने के लिए क्या हो। अब इसकी टाइमलाइन भी आप देख लीजिए। अप्रैल 2025 ओमान की मध्यस्थता में बातचीत हो रही थी, लेकिन जून 2025 में अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया और 12 दिन की लड़ाई लड़ी। फरवरी 2026, 28 फरवरी को जिनेवा में यूएस ईरान में शांति वार्ता हो रही थी, लेकिन अमेरिका ने ईरान पर अचानक हमला कर दिया, जिसके बाद 110 दिन की लड़ाई लगभग चली। संघर्ष को अगर मिला दिया जाए, सीजफायर को मिला दिया जाए तो फिर जून 2026 यूएस ईरान में डील को लेकर वार्ता लगभग तय थी, लेकिन अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। 3 से ज्यादा ठिकानों पर लगातार बमबारी की। जुलाई 2026 आ जाइए, होर्मुज में टकराव को लेकर बातचीत जारी है। खबर है कि अमेरिका एक बार फिर से हमले की तैयारी में है और इजराइल भी हमले की तैयारी कर रहा है और यह जानकारी कहीं ना कहीं तेहरान को भी है। इजराइल ने भारी संख्या में अपने फाइटर जेट्स रेडी कर लिए हैं और एक और अंदर की खबर मिल रही है, वो ये कि इजराइल में अमेरिकी फोर्स बहुत बड़ी संख्या में उतरे हैं, जिसमें 82 एयरबोर्न यूनिट के जवान हैं, जो किसी भी तरह के ऑपरेशन को अंजाम देने की काबिलियत रखते हैं। अगर उनसे कहा जाए कि ईरान में घुसना है, खार्ग आइलैंड कब्जा में लेना है, तो वो 82 एयरबोर्न यूनिट ये काम करने में सक्षम है। और आपको एक और बात बता देते हैं, ये वो यूनिट है जो दुनिया के किसी भी कोने में महज 18 घंटे के अंदर डिप्लॉय की जा सकती है।
इसके अलावा इसराइल में बड़ी संख्या में अमेरिकी फाइटर जेट्स भी उतारे गए हैं। इसराइल ने भी लेबनान और ईरान में हमले करके अपने इरादे साफ कर दिए हैं, अपनी एयरफोर्स को हाई अलर्ट मोड पर डाल दिया है। उधर ट्रंप लगातार धमकी दे रहे हैं कि अगर ईरान नहीं मानेगा तो हम ईरान का भूगोल बदल देंगे। उधर इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा कि अगर तेहरान का आतंकी रिजीम फिर हमले की गलती करता है तो हम पूरी ताकत से जवाब देंगे। नेतन्याहू ने यहां तक कह दिया कि 2 बार घुसकर मार चुके हैं और जरूरत पड़ी तो तीसरी बार भी घुसकर मारेंगे। तो क्या ईरान पर एक बहुत बड़ा अटैक होने वाला है? क्या एंटिसिपेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ईरान पर बड़ा हवाई हमला हो सकता है। इजरायली बेस पर कई अमेरिकी जेट्स हमले के लिए भी तैयार हैं। हिजबुल्लाह और ईरान दोनों पर एक साथ हमला भी संभव है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान नहीं माना तो अंजाम बहुत खौफनाक और खतरनाक होगा। नेतन्याहू कह रहे हैं 2 बार घुसकर मार चुके हैं, आगे जरूरत पड़ी तो फिर मारेंगे। ओमान की खाड़ी से युद्धपोत ईरान की तरफ बढ़ने के लिए अमेरिका ने आदेश दे दिया है। 5 जुलाई या उससे पहले दोनों जगहों पर एक साथ हमले हो सकते हैं। जंग में बहुत नुकसान की वजह से अमेरिका ने सीजफायर का फैसला किया था और अब अमेरिका फिर से उसी ताकत पर वापस लौटता दिख रहा है। बीच में खबर हमने आपको यह भी बताई थी कि अमेरिका ने अपने इंटरसेप्टर्स की डील कई देशों के साथ कैंसिल कर दी थी, क्योंकि आज की तारीख में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत अमेरिका को है। यानी साफ तौर पर कहें तो अमेरिका ईरान जंग 2.0 का आगाज हो चुका है। और आशंका इसलिए क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लगातार टकराव है जो हर दिन एक नई चिंगारी को जन्म दे रहा है। दूसरा, लेबनान में हिजबुल्लाह शांत नहीं हो रहा है और हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जो लड़ाई सीजफायर के बावजूद थमी नहीं है। तीसरा और सबसे अहम पक्ष, दोनों पक्षों के अधिकारी मानते हैं कि व्यापक जंग का सबसे बड़ा खतरा जानबूझकर हमले से नहीं बल्कि मिस कैलकुलेशन यानी किसी एक पक्ष के डर की वजह से पहले वार करने पर आ सकता है। कुल मिलाकर शांति की बात दूर दूर तक नहीं है। शांति की फाइलें रद्दी की टोकरी में डाल दी गई है और सब इंतजार कर रहे हैं हमले का। ऊपर वाले से मनाइए कि हमला ना हो, युद्ध ना हो, क्योंकि एनर्जी संकट से 2-4 हुए। अभी हमें पता चला पिछले 3-4 महीनों में कि ऊर्जा संकट किस चिड़िया का नाम है। लेकिन अगर जंग हुई, मिडिल ईस्ट में हमला हुआ तो फिर मुश्किलें आ सकती हैं। आगे आपको बताएंगे क्या ईरान जंग की तैयारी कर रहा है। पिछले 2 साल में ईरान ने जब जब अमेरिका पर भरोसा किया, ईरान के भरोसे का कत्ल हुआ। इसलिए ईरान ने इस बार साफ साफ कहा है कि अमेरिका पर भरोसा करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए ईरान ने शुरू से ही जंगी तैयारी तैयार कर रखी है। ईरान लगातार अपने मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है और नए मिसाइल्स, नए ड्रोन्स टेस्ट कर रहा है। तस्वीर आप देखिए इस तरफ, किस तरह से ईरान ने अपने नए हथियार टेस्ट किए हैं। ये कुछ IRGC की तरफ से तस्वीरें रिलीज की गई हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में स्पीड बोट्स, ये ड्रोन बोट्स हैं, ये कंप्यूटर द्वारा संचालित होते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मिसाइल सुरंगें, मिसाइल जिन सुरंगों में रखी जाती है, जरा फुल स्क्रीन आप देखिए कि किस तरह की तैयारी है ईरान की। ईरान यूं ही नहीं कहता है अमेरिका से कि भाई आप आ जाओ, हम आपको देख लेंगे। अगर 2-2 हाथ करने की बात जिस दिन हुई उस दिन 2-2 हाथ भी कर लिया जाएगा। और ऐसे ही ईरान ने 110 दिन तक अमेरिका के आंख में आंख डालकर बात नहीं की। ये वो तस्वीरें हैं जो IRGC ने जारी की हैं जिसमें ईरान के मिसाइल प्रोग्राम्स को और बाकी प्रोग्राम्स को दिखाया गया है। इसमें ईरान के मिसाइल सिटी हैं, इसमें आप ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को देख सकते हो। ये तस्वीरें ईरान से आई हैं। अमेरिकी हमले में ईरान का पेट्रोकेमिकल साइट तबाह हो गया था। ईरान ने तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश की है कि कितने फास्ट तरीके से वो इन पेट्रोकेमिकल यूनिट्स को तैयार कर सकता है। उधर ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका, इजराइल इस बार धोखे से हमले की कोशिश करेंगे, उसके बाद कोई समझौता नहीं होगा और उसके बाद जो होगा उसके लिए ईरान जिम्मेदार नहीं होगा बल्कि इजराइल और अमेरिका जिम्मेदार होगा। साफ है कि ईरान मिसाइल और हथियार से मिडिल ईस्ट दहलाने की प्लानिंग कर सकता है और हो सकता है इजराइल वो सरप्राइज दे जिसके लिए दुनिया तैयार ना हो। वैसे खामनेई ने पहले ही कहा था कि परमाणु कार्यक्रम नहीं रुकेगा और कहते हैं कि मुश्तबा के सत्ता संभालने के बाद ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट का काम न सिर्फ जारी रखा है बल्कि 60 से 65% तक भी पहुंचा दिया है। सूत्र बता रहे हैं कि मुश्तबा ने कसम खाई थी कि जब तक वो परमाणु हथियार हासिल नहीं कर लेंगे तब तक अपने पिता आयतुल्लाह अली खामनेई को सुपुर्द खाक नहीं करेंगे
और अब 5 जुलाई से सुपुर्दे खाक कार्यक्रम तैयार किया गया है। तो क्या ईरान ने वो कर लिया है जिसके लिए इजराइल और अमेरिका हाथ धोकर पीछे पड़े थे? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जंग जारी है ईरान अमेरिका के बीच में। अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है कि ईरान और अमेरिका के बीच जंग खत्म हो चुकी है, तो आपको बता दें ये जंग जारी है और इसमें कभी भी बारूदी ज्वाला भड़क सकती है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।